हॉस्पिटल में एक 14 साल की लड़की एडमिट है और उसकी देखरेख के लिए लेडी डॉक्टर हैं। वहाँ पर कोई अगर सफाई कर्मचारी आता है तो वो भी लेडीज़ आती है। अगर उसे कोई खाना देने के लिए भी अंदर पहुंचता है तो वो भी लेडीज़ होती है। अगर कोई उसका रिश्तेदार या उसका कोई निजी उसे मिलने के लिए भी जाता है तो वो भी लेडीज़ ही वहाँ पर जाती हैं, क्योंकि वो पुरुष नाम के जो इंसान हैं उनसे वो इतना भयभीत हो चुकी है, पुरुष जाति से ही वो इतना भयभीत हो चुकी है कि उन्हें देखकर उसकी सांसें तेज़ तेज़ हो जाती हैं। उसकी जो बीपी है, हार्ट बीट, वो इतनी बढ़ने लगती है कि लगने लगता है डॉक्टरों को कि ये अब कुछ ही पल की मेहमान है। दोस्तों, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र में पुणे की। पुणे में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है बनवाड़ी थाना। ये बनवाड़ी थाना इलाके की कहानी है। यहाँ पर एक 14 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती है। दोस्तों, जो उसके माता पिता होते हैं वो एक नर्सरी में काम किया करते हैं और वहीं से अपना गुजर बसर किया करते हैं। एक दिन का वाक़या होता है, जो 14 साल की लड़की होती है वो अपने घर से अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए निकल जाती है। दोस्तों, वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां बैठकर वो इंतज़ार करती रहती है। वो 5-6 बजे के करीब वहां पहुंचती है, लेकिन उसे इंतज़ार करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। लगभग रात के 10 बज जाते हैं। 10 बजे तक वो लड़की इंतज़ार करती रहती है, लेकिन जिस उसे मिलना था, जो लड़का उससे मिलने के लिए आ रहा था, वो लड़का वहाँ पर नहीं पहुँचता है। दोस्तों, अचानक वहाँ एक ऑटो ड्राइवर पहुँचता है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के लगभग है। वो वहाँ पर पहुँचता है और पहुँचकर उस लड़की को देखता है। उसके पास जाकर उससे पूछताछ करता है तो लड़की उसको यही बताती है कि मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँचा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दोस्तों, वो ऑटो ड्राइवर वहाँ से वापस चला जाता है और कुछ ही देर बाद, यानी कि 8, 7 या 10 मिनट के बाद वो वापस फिर वहाँ लौट कर आता है और वो उस लड़की से यही कहता है कि जो तुम्हारा दोस्त है वो तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन वो लेट हो गया, इस वजह से वो काफ़ी परेशान है। वो अपनी गलती छुपाने के लिए वो इधर नहीं आ रहा है, वो बाहर स्टेशन के खड़ा हुआ है। दोस्तों, वो लड़की उसकी बातों में आ जाती है और आकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो लड़की भूखी प्यासी होती है। ड्राइवर उसे एक बोतल पानी की देता है और उस पानी की बोतल को वो लड़की पी लेती है। जैसे ही पानी की बोतल वो पीती है और कुछ कदम ही चलती है, 10-20 कदम चलती है, उसके बाद वो लड़की लड़खड़ाने लगती है और गिरने लगती है। उस लड़की गिरे उससे पहले वो ड्राइवर उसे अपने हाथों में थाम लेता है और उसे ऑटो में बैठा लेता है। दोस्तों, ऑटो में बिठाकर उसे ले जाया जाता है, वो जंगल में ले जाता है। जंगल में ले जाकर करीब कम से कम 2 घंटे तक उस लड़की के साथ में दरिंदगी करता है, उसके साथ में रेप करता है। और जो पानी की बोतल थी उसमें कुछ नशे का सामान मिला हुआ होता है। लड़की को होश नहीं होता है कि लड़की तेरे साथ में हो क्या रहा है। दोस्तों, वो लड़की को वहीं नहीं रोकता, वहाँ से आगे ले जाता है और एक लॉज में ले जाता है। लॉज में पहले ही उसके कुछ दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों, करीब 12 लोग उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसके पास कोई कपड़ा नहीं होता। जब उसे होश आता है तो वो अपनी जो शरीर की हालत देखती है, वो नग्न हालत में अपने आप को पाती है और वो इतना भयभीत हो जाती है, इतना घबरा जाती है कि वो करे भी तो क्या करे। वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, मदद की गुहार लगाती रहती है, सभी लोगों से हाथ जोड़कर मदद मांगती है और उनसे कहती है कि मैं भूखी प्यासी हूँ, मुझे खाना दे दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ नहीं होता। वो आवाज़ उस होटल के कमरे से बाहर भी जा रही होंगी, लेकिन होटल का कमरा के अंदर बाहर जाने वाले उसके मैनेजर, उसका मालिक शायद उसकी आवाज़ वहाँ पर नहीं सुन पा रहे हैं। दोस्तों, वो लड़की इतनी भयभीत हो जाती है, बार बार उनसे माफ़ी की गुहार लगाती है। 48 घंटे तक लगातार उस लड़की के साथ में दरिंदगी की जाती है। वो 12 लड़के बारी बारी से उस लड़की के साथ में दरिंदगी करते हैं। दोस्तों, वो लड़की इतनी घबरा जाती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है। उनमें से एक लड़के को उस लड़की पर दया आ जाती है और उस लड़की को वहाँ से ले जाकर वो मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर छोड़ देता है। दोस्तों, लड़की सहमी हुई, घबराई हुई एक कोने में बैठ जाती है और वहीं पर उसे 2 सफाई कर्मचारी देखते हैं। सफाई कर्मचारी भी उस लड़की को देखकर उन्हें उसकी मदद करने की बजाय उस लड़की के साथ में वो दोनों भी दरिंदगी करते हैं। वो दोनों भी उस लड़की के साथ में रेप करते हैं बारी बारी से।
रेप करने के बाद वो लड़की इतनी और ज़्यादा घबरा जाती है कि उसे कुछ होश हवास नहीं रहता कि वो करे तो करे क्या। दोस्तों, एक ट्रेन खड़ी हुई होती है जिसका मुंह उत्तर की तरफ होता है। उस ट्रेन में उस लड़की को बैठा दिया जाता है। वो सहमी हुई लड़की, वो घबराई हुई लड़की उस ट्रेन में बैठ जाती है और चंडीगढ़ स्टेशन पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, वो लड़की चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज ही चंडीगढ़ होता है। बहुत सारे लोग वहाँ से जा रहे हैं, पैसेंजर आ रहे हैं, कोई टीटी भी वहाँ पर घूम रहा है, पुलिस कर्मचारी भी वहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन किसी की नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ती, उसकी परेशानी पर किसी भी व्यक्ति की नज़र नहीं पड़ती। वो परेशान होकर वहीं पर बेचारी बैठी होती है। एक जीआरपी का एक कांस्टेबल वहाँ पहुँचता है और वो कांस्टेबल उसे देखता है और उसे पूछता है कि बेटी तुम्हारे साथ में क्या हुआ, और वो समझ भी जाता है कि इस बेटी के साथ में कोई अनहोनी हुई है। लेकिन वो बेटी इतनी डरी हुई थी, जो पुरुष वो देखती थी, पुरुष के नाम से भी वो डरी हुई थी और पुरुष की शक्ल देखकर भी वो इतनी डर जाती थी कि वो और जोर जोर से हाँफने लगती थी। दोस्तों, उस घबराई हुई बेटी को देखकर वो पुलिस वाला, जो लेडीज़ होती हैं, महिला आयोग होता है, उस पर फ़ोन करता है और एक महिला आयोग की एक बड़ी अधिकारी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो अधिकारी उस लेडीज़ को, उस बेटी को, उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह संभालती है और उसे करीब 1 घंटे तक ऐसे ही दुलार दिया जाता है कि जैसे वो उसकी बेटी हो। जो महिला अधिकारी थी, महिला आयोग की अधिकारी थी, वो फूट-फूट कर रोने लगती है और जो जीआरपी का कांस्टेबल वहाँ पर बैठा होता है, वो भी फूट-फूट कर रोने लगता है। रोना तो आएगा ही कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 14 साल और जिसके साथ में इतनी बड़ी दरिंदगी की हो। पहले तो 12 लोगों ने उसके साथ में दरिंदगी की, उसके बाद स्टेशन पर आने के बाद 2 लोग और मिले, उन लोगों ने भी उसकी मदद करने की बजाय उसके साथ दरिंदगी की। दोस्तों, इस वाक्य को सुनकर हर किसी व्यक्ति का कलेजा फट जाएगा, क्योंकि वो वारदात ही उस लड़की के साथ में इतनी बुरी हुई थी। इधर जो घर वाले होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो अपने नज़दीक ही पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी एकदम से हरकत में आ जाती है और यहाँ पर पुलिस की बड़ाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस ने जो काम किया वो बहुत ही नेक काम किया। पुलिस बहुत ही जल्दी उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करती है। सारे जो वहाँ के इलाके के सीसीटीवी होते हैं, करीब 100 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। इधर से जो ये जीआरपी चंडीगढ़ होती है, उन दोनों की आपस में भी बातचीत हो जाती है, लड़की का पता चल जाता है और यहाँ से जो जीआरपी का जो पुलिस ऑफिसर होता है, जो पुलिस का कैंडिडेट होता है, और वो महिला उस लड़की को हवाई जहाज में बैठाकर मुंबई ले जाती है और मुंबई उस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद वह उसकी देख रेख में महिला ही लगती हैं, क्योंकि वो पुरुष से इतना घबराई हुई थी कि पुरुष जैसे ही उसे कोई दिखता था तो वो एकदम से ज़्यादा घबरा जाती थी और उसे लगने लगता था कि ये भी मेरे साथ में दरिंदगी करेगा। उसका विश्वास उठ चुका था पुरुष जाति से कि कोई भी पुरुष आएगा उसके साथ में ऐसा ही करेगा। लेकिन दोस्तों, जो पुलिस होती है, वो दोनों पुलिस मिलकर वहाँ पर जो मुंबई की पुलिस होती है वो हरकत में आ जाती है और 100 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद एक सीसीटीवी कैमरे में उसकी जो एक ऑटो वाला होता है वो नजर पड़ जाता है और उसमें वो लड़की बैठी होती है। दोस्तों, उस ऑटो वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उसके साथ जो और 12 लोग आए थे, ऑटो वाले की सहायता से उन 12 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और लड़की ने जो बताया कि बांद्रा स्टेशन पर सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ भी दरिंदगी की थी, उन 2 सफाई कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुल मिलाकर इसमें आरोपित 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपनी जांच तेजी से कर देती है और जल्द से जल्द उनको सजा दिलाने के लिए अपील कोर्ट में कर दी जाती है। दोस्तों, इस बेटी को, इस बहन को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और उन दरिंदों को जल्दी से जल्दी सजा मिले, उसके लिए दोस्तों एक शेयर आप जरूर करिएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वाक़या पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और ये समझें कि ऐसे भी लोग इस ज़माने में होते हैं जो एक 14 साल की लड़की के साथ में इतनी बड़ी दरिंदगी करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का हमारा उद्देश्य किसी को डराना या किसी को बरगलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग सचेत हों और आप लोगों के साथ में ऐसा क्राइम ना हो। तो दोस्तों, अपने आप को ऐसे क्राइम से बचाइए। जहां भी आप रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सेफ रहें
और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें, अपने आप को सचेत रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूं किसी नए मोड़ के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।